नमस्कार मित्रों। एक समय की बात है, चंद्रगुप्त ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य से एक सवाल पूछा कि हे गुरुदेव, आप ये बताइए, गरीब हमेशा गरीब होता जा रहा है और अमीर प्रतिदिन अमीर होता जाता है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, तुम्हें पता है, इस दुनिया का सबसे आसान काम है धनवान बनना। इंसान धनवान अपनी बुद्धि और अपनी सोच से बनता है। अगर कोई गरीब है तो वह अपने जीवन में गरीब केवल अपने आप की वजह से है। उसकी सोच, उसकी बुद्धि और जिम्मेदारी ही उसे गरीब बनाए रखती है। चंद्रगुप्त ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। चाणक्य ने अपनी गहरी नज़र चंद्रगुप्त की ओर देखी और बोले, तुम्हें पता है, अगर तुम आज किसी गरीब की मदद करो, उसे धन दे दो, तो वह धन दिखावे की चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में खर्च कर देगा। फिर वह गरीब हो जाएगा और पैसे मांगने के लिए फिर से भिखारी बन जाएगा। लेकिन जो लोग अमीर होते हैं वो ऐसा नहीं करते। चंद्रगुप्त बड़े ही उत्सुकता से पूछे, फिर अमीर उस धन के साथ क्या करते हैं? गुरुदेव, ये बताइए, चाणक्य जवाब दिए। चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें धनवान बनने के 7 ऐसे रहस्यमय तरीके बताऊंगा, जिसे तुम अपने जीवन में उतार लिए तो तुम्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई भी इंसान इस बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो धन उसके घर में खींचा चला आता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, इस पर मेहनत की ज़रूरत होती है। तुम्हें प्रयास करना होगा, चाणक्य ने कहा। इन 7 नियमों को बताने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले मित्रों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, एक समय की बात है, एक राजा अपने नगर में भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क के किनारे भीख मांगता हुआ बैठा है। राजा को उस पर दया आ गई। वो उसके पास गए और पूछे, अरे बाबा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? गरीब ने जवाब दिया, महाराज, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई काम नहीं आता। आप मुझे कुछ धन दे दीजिए, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे कुछ रुपए पैसे दे दिए। कुछ महीने बाद फिर जब राजा उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह आदमी फिर से वहीं पर भीख मांग रहा है। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, यह भिखारी अभी तक यहीं बैठा है, यहाँ से गया नहीं? मंत्री ने कहा, पिछली बार आपने इसकी मदद की थी महाराज, आप इसे धन दे दीजिए था, इसलिए इसे अब यह मौका मत दीजिए, इसे धन मत दीजिए, अब इसे धनी होने का एक मौका दीजिए। मंत्री की जवाब सुनकर राजा पूछे, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, देखिए, मैं उस गरीब के साथ क्या करता हूँ। मंत्री उस गरीब के पास गए और बोले, अगर तुम धन मांगते हो तो तुम्हारी जिंदगी भर भिखारी बने रहोगे, इस स्थिति से कभी नहीं निकलोगे। और यदि तुम धनी बनना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। गरीब भिखारी ने कहा, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे पैसा कमाऊँगा और कैसे आपकी बातें समझ पाऊँगा? मंत्री ने कहा कि देखो, तुम आज के बाद से यह फूल की टोकरी लेकर रोज उस मंदिर के किनारे जाकर बैठ जाना और उसे बेचो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मित्रों, यहीं से शुरू हुआ धन का रहस्य। उस गरीब भिखारी ने हर दिन मंदिर के सामने फूल बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह फूलों का व्यापार से अच्छा पैसा कमाने लगा। राजा ने जब एक दिन अपने मंत्री की चीज़ें देखी तो उन्हें गजब की खुशी मिली और उन्होंने मंत्री की खूब तारीफ करी। यह छोटी सी कहानी आपको बहुत ही मामूली लगेगी, लेकिन यह कहानी बहुत ही गहरा रहस्य रखता है। यदि आप इस रहस्य को समझ जाएं तो आपका भी जीवन बदल सकता है। धनवान बनने के लिए आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। यह छोटी सी मामूली कहानी है, लेकिन इसे समझने की आपको भी ज़रूरत है। यदि आप बहुत ही आसानी से धन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो उनके कुछ नियम मैं आपको बताता हूँ।
इसमें मित्रों सबसे पहला नियम आता है, वह ये है कि जब भी कभी आपको अवसर मिले तो उस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए। गरीब धन की प्रतीक्षा करता है और जो धनी होता है वह उस अवसर की प्रतीक्षा करता है। जब भी एक समृद्ध व्यक्ति उस धन को पीछे भागता नहीं है, वह उस अवसर के पीछे भागता है। जैसे ही कि एक युद्ध में एक कुशल सेनापति शत्रु की कमजोरी को अवसर में बदल देता है, वैसे ही धन कमाने वाला व्यक्ति हर चुनौती में लाभ की संभावनाएं तराशता है। गरीब व्यक्ति केवल धन की चाह में डूबा रहता है। वह सोचता है कि स्वयं धन उसके पास चलकर आ जाए, किंतु जो इसे अर्जित करने वाला होता है वह अवसरों को पहचान लेता है और उस कार्य में लग जाता है जिसकी वजह से उसे धन प्राप्त हो। उदाहरण के लिए एक व्यापारी जो पूरे देश में अपना सामान भेजता है, वह भी तो रिस्क लेता है, जोखिम लेता है, लेकिन वह उस अवसर को पहचानता है और अपनी बुद्धि को जागृत रखते हुए वह धन कमाता है। मित्रों, अपनी आंखें हमेशा खुली रखिए, अवसर को पहचानिए और जब भी कुछ नया सीखने को मिले उसे ज़रूर सीखें। मित्रों, नए विचारों को ग्रहण करें। जैसे एक किसान वर्षा से पहले बीज बोता है, वैसे ही हमें अपने अवसरों को तलाशने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति छोटी सोच में बंधा रहता है वह कभी अवसर को देख ही नहीं पाता। इस नियम को अपनाने के लिए आप अपनी सोच को विकसित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रत्येक दिन एक नया विचार लाओ। यदि आपके मन में यदि कोई नया विचार आता है तो आप उसे जांचिए, परखिए, और यदि कोई नया व्यापार भी शुरू करना है तो उसकी भूमिका बनाइए और उसे देखिए आप कैसे अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। मित्रों, दूसरा नियम है कि जो भी अमीर व्यक्ति होता है उसे अपने कर्म पर विश्वास होता है। गरीब भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन जो व्यक्ति सचमुच महान होता है उसे अपने कर्म पर विश्वास होता है। कर्म उसकी शक्ति होती है जो उसके जीवन को परिवर्तित करती है। एक समृद्ध व्यक्ति यह जानता है कि उसका भाग्य उसके हाथों में है। जब कोई संकट आता है तो वह उसे भागता नहीं है, बल्कि उसे सुलझाने की कोशिश करता है, परिश्रम करता है। किंतु गरीब व्यक्ति अपनी असफलताओं का दोष भाग्य को दे देता है। वह सोचता है कि उसकी गरीबी का कारण केवल उसका दुर्भाग्य ही है। उदाहरण के लिए मित्रों, एक कुशल कारीगर जो अपनी कला में निपुण है, वह कभी यह नहीं कहता कि उसका माल इसलिए नहीं बिका क्योंकि उसका भाग्य खराब था। वह नई तकनीकी सीखता है, नया बेहतर से बेहतर माल बनाता है और बाजार में पूरी रणनीति के साथ उसे बेचना शुरू करता है। यही उसका कर्म है और वह अपने कर्म को वह अग्नि है जो आपके जीवन की अंधकारमय गुफा को प्रकाशित कर देती है। मित्रों, यदि आप सचमुच धन चाहते हैं तो अपने कार्यों पर ध्यान दें। प्रत्येक दिन एक नया लक्ष्य बनाइए और उसे प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए। जैसे एक योद्धा युद्ध में अपनी तलवार को तेज करता है, वैसे ही अपने कौशल को निखारिए। मित्रों, तीसरा नियम है कि अमीर धन का निवेश करता है और गरीब उसे खर्च करता है। आचार्य चाणक्य ने बोला, चंद्रगुप्त, धन एक बीज के समान है। यदि तुम उसे सही भूमि में बो दिए तो वह वृक्ष बनकर फल देगा। अमीर व्यक्ति अपने धन का एक हिस्सा निवेश करता है क्योंकि वह जानता है कि धन से धन उत्पन्न होता है, किंतु गरीब व्यक्ति को पता ही नहीं होता है और वह धन को प्राप्त तो कर लेता है लेकिन तुरंत उसे खर्च कर देता है। उदाहरण के लिए एक व्यापारी जो अपने लाभ का कुछ हिस्सा नए व्यापार में लगाता है, समय के साथ अपनी संपदा को बढ़ाता जाता है, किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक सिक्का केवल सुख सुविधाओं में खर्च करता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। निवेश केवल धन का नहीं बल्कि समय का, कौशल का, हर चीज़ का आप कर सकते हैं। अपने समय को नई कला सीखने में लगाइए, अपने कौशल को निखारिए। जब धन आए तो उसे सही स्थान पर खर्च करिए। जैसे एक किसान अपने खेत में सर्वोत्तम बीज बोता है
वैसे ही आप अपने धन का एक ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ वह बढ़े। चौथा नियम है मित्रों, अमीर जो होते हैं वो दीर्घकालिक दृष्टि को रखते हैं। उनका जो विजन होता है क्लियर होता है, वह दूरगामी सोच वाले होते हैं। गरीब तत्कालिक लाभ चाहता है। आचार्य चड़ाक ने बोला, चंद्रगुप्त समृद्धि का मार्ग दीर्घकालिक होता है, सोचने से बनता है। एक अमीर व्यक्ति आज के छोटे लाभ को छोड़कर भविष्य के बड़े लाभ पर ध्यान देता है, किंतु गरीब व्यक्ति तुरंत मिलने वाले लाभ के पीछे भागता है और उसकी सोच दूरगामी नहीं होती, वह योजना नहीं बनाता। उदाहरण के लिए एक व्यापारी जो आज अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, वह कल गरीब हो जा सकता है, किंतु जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाता है, निवेश करता है, वह समय के साथ समृद्ध होता जाता है। जैसे एक राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वर्षों से कोई योजना बनाते हैं और उस योजना पे कार्य करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने धन की रक्षा समृद्धि के लिए उसे एक योजना के तहत खर्च करना होता है। प्रत्येक निर्णय लेते समय सोचें, समझें और यह भी सोचें कि 10 साल बाद, 20 साल बाद आप यह काम करके कितना आगे बढ़ सकते हैं। 5वां नियम है मित्रों, अमीर अपनी गलतियों से सीखता है, बल्कि गरीब जो होता है अपनी गलती करने के बाद हार मान लेता है, वह कभी प्रयास ही नहीं करता। आचार्य चाणक्य ने बोला कि गलती करना तो मानव का स्वभाव ही है, और यदि वह अपने स्वभाव को छोड़ देता है तो वह मानव नहीं, किंतु उससे सीखना बुद्धिमत्ता होती है। एक अमीर व्यक्ति अपनी असफलताओं को गुरु मानता है। वह प्रत्येक गलती से एक नया पाठ सीखता है और आगे बढ़ता है, किंतु जो लोग गरीब होते हैं वह एक दो असफलता पाने के बाद हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यापारी जो अपने व्यापार में हानि उठाता है, वह यदि हार मान ले तो वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, किंतु जो व्यक्ति अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है और रणनीति बनाता है, वह विजय को प्राप्त करता है। जैसे एक युद्ध में अपनी पराजय से सीखकर अगली बार आप बेहतरीन कार्य करते हैं और अपनी कमियों को दूर कर फिर से नए सिरे से युद्ध करते हैं, तो आपको विजय जरूर प्राप्त होती है। सेम यही कहानी है मित्रों। अमीर अपने समय का सही उपयोग करते हैं और गरीब अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, वह कल गरीब हो जाता है, किंतु जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाता है वह समृद्ध हो जाता है मित्रों, और साथ ही साथ उसके जीवन में खुशियाँ आती रहती हैं। आचार्य चाणक्य ने बताया कि समय बहुत ही ज़्यादा अमूल्य रत्न है। धन से अधिक मूल्यवान कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। यदि आपने खो दिया तो उसे पुनः अर्जित नहीं कर सकते, लेकिन धन तो खो दिया तो उसे पुनः अर्जित किया जा सकता है। इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। किंतु जो भी गरीब होते हैं वह अपने समय को व्यर्थ की बातों में, आलस्य में, अनावश्यक गपशप में, या कहें तो खराब चीज़ों को देखने में लगा देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। और जो प्रभात में उठकर अपने व्यापार की योजना बनाते हैं, अपने आगे के कार्यों को संपादित करने की योजना बनाते हैं, बाजार की गतिविधि देखते हैं, ग्राहकों से संपर्क करते हैं, वह समय के साथ अपनी संपदा को बढ़ाते जाते हैं। वही व्यक्ति दिन भर जो आलस्य में बिताता है, गपशप करता है, वह कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। समय एक नदी के समान है, जो बह गया वह पुनः नहीं मिलता। यदि आप समृद्ध बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो आपको समय को सही से सही इस्तेमाल करना चाहिए। और मित्रों, जिस दिन से आपने यह कार्य करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऑटोमेटिक बदलाव आना शुरू हो जाएगा और अपने जीवन में आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। मित्रों, आज की यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।